मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th के हिंदी विषय के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो है, परसों हिंदी का एग्जाम है, आप लोग ये जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न को बता रहे हैं, तो टाइम नहीं है कि सारा का सॉल्यूशन हम दें, बस गेस करवा दे रहे हैं। और इतना जानिए, इस गेस से जितना भी हिंदी में सब्जेक्टिव प्रश्न बुक से आएगा, उसमें 80% से अधिक इस गेस से रहेगा। भले ही बोल रहे हैं 80%, हाँ ये बोल दे रहे हैं 80 से 79 नहीं होगा, लेकिन 80 प्लस रहेगा। इंटर में ऐसा देखा गया, 80% बोले थे, 200% लड़ा गेस, 100 भी पार कर गया। वैसा ही ये 10th का जो सब्जेक्टिव है हिंदी, इसमें भी 80% बोल रहे हैं, 79 नहीं होगा, लेकिन ये 100 हो जाए तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। तो सिर्फ गेस करवा दे रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, मां मंगू को अस्पताल क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्यों। चौथा, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा। पांचवा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना है, कैसे। 6, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। 7, सीता का चरित्र चित्रण करें। वो रामायण वाली सीता नहीं, इस बुक का जो चैप्टर है उसमें का सीता। धरती कब घूमेगी, इस चैप्टर में सीता का जिक्र है। 8वां क्वेश्चन, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। 9वां क्वेश्चन, स्वदेशी कवि स्वदेशी कविता में समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। 10, रसखान ने माली और मालिन किन्हें कहा है और क्यों। 11, अक्षर ज्ञान कविता में बेटे को आंसू कब और क्यों आते हैं। 12, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है। 13, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। 14, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। 15, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्रण खींचा है। 16, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, इसके संबंध में लेखक क्या बताते हैं। 17, अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। 18, 20 के दांत कहानी शीर्षक का नायक कौन है। 19, नेताओं के बारे में कवि प्रेमधन की क्या राय है। 21, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, क्यों और कैसे। 22, कांसू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था, इसके द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं।
24 परंपरा का मूल्यांकन किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? 25 मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? 26 मन लेहू पै देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? 27 कवि धनानंद के अनुसार परहित का देह कौन धारण करता है? परहित यानी परोपकार के लिए। 28 कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? 29 भारत माता अपने ही घर में परवासिनी बनी हुई है, क्यों? 30 कवि दिनकर के दृष्टि से आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलते हैं? 31 छायाए दिशाहीन सब ओर क्यों पल रही है? 32 वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? 33 हमारी नींद शीर्षक कविता की सार्थकता क्या है? 34 रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? 35 गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं और क्यों? 36 डुमराव की महत्ता किस कारण से है? 37 लक्ष्मी को अपने ही बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? 38 मैक्स मुलर के अनुसार भारत कैसे अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? 39 बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त परिचय दे। 40 मछली और दीदी में क्या समानता है? 41 हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में यानी साक्षी के रूप में क्या है? वर्णन करें। 42 गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं और क्यों? 43 दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? 44 मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार आपका कुल 44 प्रश्न हुआ। इन 44 प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। बिहार बोर्ड अभी जो परसों फरवरी में होना है एग्जाम 10th का हिंदी, उसमें बुक से जो भी सब्जेक्टिव पूछेगा ना उसमें 80% से अधिक इससे रहेगा। हाँ 80 से 79 नहीं होगा, 80 से 100% हो सकता है, ये संभव है। 80 से 79 नहीं होगा। आप भरोसा करके आप इन प्रश्नों को सही से तैयारी कर लें। टाइम का अभाव है इसलिए इसका सॉल्यूशन अभी नहीं दे पा रहे हैं। आगे अच्छे से इसका सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। अभी इस साल थोड़ा सा सिर्फ हम गेस ही करवा पाए, सॉल्यूशन को नहीं दे पाए। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।